फिर इस तरह की स्थिति हुई। यह अपने आप में बहुत कुछ यह घटना बयां कर देती है। अब ये आप चेहरा देखिए, ये अजय राय जी हैं। यही अजय राय जी हैं जिनको घर से जाकर के इनको थानेदार पकड़ करके लाते हैं। बताइए क्या हुआ उस दिन, आपके साथ क्या हुआ? सर हमारे गेट बंद था, आगे से ग्रिल लगा हुआ था। ये थाना प्रभारी को आया था, पीछे से गेट से घुस कर पीछे बारी में आए, गेट खोल दिया। थानाध्यक्ष पीछे से घुसे आपके पीछे घर से से? गेट जरा चलिए, जरा आप दिखाते चलिए कि इनका घर कहाँ है। ये पूर्व में पॉस्को एक्ट के अभियुक्त का घर है और ये सामने देखिए, इस घर के ठीक सामने भी नहीं है बल्कि बगल का घर है। और यह घर बताया जाता है कि ये अजय जी का घर है। अजय जी हमारे साथ में हैं और जरा आगे बढ़िए, ठीक ठीक। और ये सामने घर दिखाइए कि इनका यही घर है। ये घर है अजय जी का। और बताइए कि कहाँ उनका घर है और कहाँ ये अजय जी का घर है। और आराम से, कोई आदमी गिरिएगा नहीं। ये घर है और इस घर में अजय जी रहते हैं। ये अजय जी का घर है। अब आप बताइए अजय जी कि इस घर में उस दिन कैसे पुलिस किधर से घुसी थी, जरा इसको बताइए। सर ये मेन गेट हो गया, ठीक है, ये मेन गेट हो गया। जरा इधर से दिखाइए। और सर ये मेन गेट हो गया, इधर से पुलिस वाले। ये आपका गेट बंद था? गेट अंदर से? हाँ, अंदर से बंद था। अंदर से गेट, ये अंदर से गेट बंद था। इधर से पुलिस वाला आया, ये पीछे से पुलिस वाले आए। लेकिन ये देखने से ही लगता है ये किसान का घर, किसी अपराधी का घर नहीं है। चारा कल है इसमें सामने। और देखिए इधर में आप देख सकते हैं, उधर पुतले बने हैं, उधर खेत है और चारा कल है इस जगह। देखिए अभी यहाँ पर तोरी का जो है यहाँ पर रखा हुआ है काट करके। और इस तरीके से ये कोई कह सकता है किसी अपराधी का घर होगा इस तरीके से। और ये अजय जी को इधर से पुलिस जो भी ओपन खुला हुआ, किसी अपराधी का अगर घर होगा तो निश्चित रूप से वह कोई भी अपराधी हो और कोई हिस्ट्री सीटर व्यक्ति होगा तो वह घर की पूरी सुरक्षा रखता है। देखिए पीछे से पूरा खुला हुआ है और ऐसे खुले हुए घर में तो कोई एक सज्जन आदमी नहीं रह सकता है। कोई अपराधी तो कभी नहीं रह सकता है। अपराधी को तो पुलिस से भी भय होता है और अपने कलीग से भी भय होता है। अजय जी चेहरा देखने से बताइए कि लगता है कि क्या कि अपराधी होंगे। और इनके साथ क्या हुआ बताइए। सर इधर से घुसे तो हम इस घर में सोए हुए थे। देखिए सर यहाँ देखिए, यहाँ पे आए धक्का हमरा से के मारला से तो हम कहा मम्मी कल गेट खुला मारा, तो हम खोल देंगे। तो गेट खोले, बस 4-5 इसमें घुस गए। 4-5 घुस गए, हमको फटाक से पकड़ लिए। जब हम थाना में से ले आए ना, तो फटाक से हमको हाथ पकड़ लिए। तो हाथ पकड़े तो फिर सब घर खोलो, तो हमको घर खोल दिए, ये घर खोल दिए, ये घर खोल दिए, सब घर खोल दिए। सब घर खोल कर चेक कर लिए। तो बाद की काम गए वहाँ हमारे खेती पर, खेती का तोड़ दिए। देखिए सामने टोटा हुआ है, लाइट हाउस में लाइट कटा हुआ है। और आपकी मैडम कौन है? ये रहे, क्या हुआ था आप बताइए। इनको पकड़ कर ले आया था तो हम छोड़ा रहे थे, बस घिसियाते गए तो वहाँ तक ले गए। अच्छा ठीक, घसीट करके बोलेंगे। हाँ, इनको हाथ पकड़ के देखिए, चूड़ी बदल लिया। चूड़ी बदल लिए है। वही तर से घरे में से न निकले देते रहे, घरे में से न निकले देते रहे। कहलक कि जे ना कौन चीज कोन आधार से हमरा घर में टपली। हम सब पूछे लेकिन बता कौन न हमरा सब पर केस है, न हम सब छुधर लमर में छी। कौन आधार से घर में ढुक? भाई जी भी पूछे थे आप लोग क्या ओहो आदमी न कुछ अथी दूर पर न हमरा टपला। वही पैसा वही कल के वही बना का जगत भी रहा है। हां रोटे धरे वही ना का कौन आधार से हमरा सके घूमते के पीछे तक घूमगा गेलखिन। कौन आधार से उनको मार देते। बल्कि हम आधार कार्ड भी दिखाए, कोई बात नहीं। नाम भी बता दिए अपना। मैडम बाप रे हमारा बेटा के कॉफी लागी ले जाइए। बाप रे बाप, हम तो देख ली तो हम कल अरे वो पटक दे। मम्मी है दोनों आदमी को पटक दिया। तकरा बाद हमको ले गए वहाँ, तब फिर ये लोग बाहर गेट खोल के तो हम दो का फेन पकड़ ली। फेन हमरा वही न तेज कर 15 आदमी थे, रात वाली मामला था। भागो बेटा हुक्म दे तो हो पकड़ के घर में ले हम सब। तब हम सब वही देवाल आगे आगे आइए। ऐसा कहाँ बात भेलैया। बाप रे बाप, दरोगा पुलिस एहन पर खन्ना करै छै। आगे बढ़ो, पूरा वीडियो नहीं काटना। अरे ज्यादा लंबा नहीं रहा, कोई दिक्कत हम कर लेंगे, पूरा वीडियो मत काटिए। आपने देखा कि किस तरीके से परिवार के लोगों ने घटना की आप बीती सुनाई है। आगे बढ़िए। और इससे आपको लग आपको लग जाएगा कि हाँ किस तरह से यही सब के देखे के है। बिल्कुल गाँव गरीब का जीवन जीने वाले लोग हैं, किसान परिवार के लोग हैं और खेती किसानी करने वाले लोग हैं। और इनके साथ घर में ये जो घटना घटी। और कहाँ गए अजय जी?
अजय जी कहाँ गए? चलते वहाँ भी चलते। कहाँ गए अजय जी, कहाँ गए? ये पूरा बेकार और ये ना क्या कीजिएगा यहाँ वीडियो लाइक घर से पुलिस घसीट करके आपको लाई दरवाजे तक। जी। उसके बाद तब क्या हुआ आगे को बताइए। जब आगे के लाए ना तो यहाँ से ये गोली चलाए, जब हम वहाँ ट्रैक्टर पकड़ दिए ना, ट्रैक्टर लगा हुआ वहाँ पकड़ दिए। आपको पटक दिया? जी। तब वहाँ पर कौन पटका है? दरोगा अपना? दरोगा था सर पकड़े हुआ और उनके साथ होमगार्ड वाले थे और दो गोली में पटाखा- कौन चलाया? दरोगा यहाँ से चलाया था, तो फिर जब पिस्टल वहाँ से चलाया था। मतलब आपको वहाँ पकड़ा तो उसके बाद आपको छोड़ दिया था? जी फटक का छोड़ दिया, तब हमारा मम्मी के छोड़ दिए और पत्नी तब छोड़ दिए, तब उन्हीं तब चल आए और यहाँ आया, यहाँ से बोल रहा था मम्मी का भागो भागो, देख लिए मम्मी उधर से लाइट था, देखे गोली डाल लिया, तो बस हमारा भाग गए घर में अंदर, भागो भागो जिसके लिए। यहीं से गोली चली? जी। पहले आपके ऊपर गोली चली, तो आप भाग गए? जी। पहली गोली चलती है अजय जी पर और ये अपना यहाँ से ये भागते हैं, किसी प्रकार से जान बचाने में कामयाब होते हैं। और गोली चली तो भैंस को ही गोली लगी? जी सर। वो भैंस कहाँ? वो भैंस उस नदी पर तो वह गोली जो है वो आपके ऊपर नहीं चली थी? नहीं, वो गोली वहाँ पे चलाए थे। जगतवीर राजी पर? जी। जगतवीर राजी का घर कौन हुआ? वो हमारा मोटरसाइकिल से अंदर। ये पीछे में है? जी। उसका पीछे है? हाँ जी आइए ना, आइए ना, आप चलिए जरा उनका जगतवीर राय जी जो मृतक है उनका घर चलिए आइए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं जगतवीर राय जी का घर दिखाते हैं आपको। पूरे जितने भी हमारे राज्य के वासी हैं, देश दुनिया को जो लोग देख रहे हैं सभी लोग जरा देखिए कि ये जगतवीर राय जिनको गोली मारी गई और जिन्होंने जान गंवा दी इस घटना में, जरा उनका घर भी आप जो है दिखाइए कि देखिए कहाँ उनका घर है। और ये जगतवीर राय जी स्वाभाविक है, इस जगह देखिए रात्रि में लोग निकलते हैं गांव घर में, साफ कर रहे थे। यहाँ बाहर, क्योंकि गांव घर के लोग तो ऐसे ही खुले में जाते हैं लौशंका के लिए, और रात्रि का समय था। स्वाभाविक रूप से मैं भी चूंकि गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ तो इसको अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि किस तरीके से बाहर लोग निकलते हैं। तो रात में ये निकले होंगे अपने घर से, जरा बताइए। यही घर है, यही घर है, बताइए। ये जगतवीर राय जी का घर है, बताइए ये किसी अपराधी का घर है कि माओवादी का घर है? कौन कहेगा बताइए। तो ये मिट्टी से लिपा हुआ घर, और ये बताइए पूरा खुला हुआ, इस तरह से खुले में रहने वाले लोग, क्या ये अपराधी हो सकते हैं? या किस प्रकार का नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ये लोग हमलावर थे, ये कौन थे? क्या आप उनके लड़का हैं? दोनों आदमी? चलिए हम लोग आपके भाई थे? पिताजी है, आपका लड़का थे? देखिए जगतवीर राय जी के पिताजी हैं, 97 वर्ष उम्र है सर। 97 ईयर्स ओल्ड के। बताइए क्या बीत रही होगी ऐसे पिता पर जो अपने पुत्र को खोए इस अवस्था में। आप बताइए किस तरीके का घर, क्या हुआ था उस दिन, तो आप बताइए। सर मेरे पिताजी खुद सोए हुए थे। अच्छा, हम दोनों भाई यहाँ सोए हुए थे। यहाँ मेरे पिताजी उठे तो गेट खोले तो हमको भी नींद टूट गया, तो पापा जी को देखा इसे यहाँ से झांक के, तो वहाँ पर टॉयलेट कर रहे थे। टॉयलेट करके पापा जी सोच रहा वो रोड किधर चल गया, हम उसको जगह गए भाई पापा बाहर गए तो सोच नहीं रहा है, तो इधर गया। जब तक हम लोग वहाँ रोड पर गए मेरे पिताजी को गोली लगा दी। मैंने अपनी आंखों गोली लगी, उसके बाद में कितनी देर तक वो बस 2 से 3 मिनट दम तोड़ दिया? जब तक हम पापा जी के पास पहुँचे। उसके बाद में क्या हुआ? पुलिस वहाँ रुकी कि भाग गई? भाग गए, गोली लगा और दोनों गाड़ी वो जो थे राजा सिंह यहाँ से बुझे न 100 मीटर आगे जाके गाड़ी में चढ़े। अच्छा जी माने गाड़ी तुरंत भाग गई? हाँ गाड़ी सत्तर और ये पीछे से बाद में गए? नहीं माने ये गोली मारे हाँ। आगे बढ़ते रह गए, पीछे से दोनों गाड़ी गोली मार करके वो अपना आगे बढ़ गए, तो उसके बाद में जो 2 गाड़ी से पुलिस, 2 गाड़ी में पुलिस। कितनी संख्या में पुलिस लोग रहे? 14-15 लोग थे। ये 14-15 लोग थे। अब हम लोगों ने पूरे इस घटना स्थल को देख लिया है। जरा चलिए उस जगह जहाँ पर जगतवीर राय जी ने दम तोड़ा, उस जगह पर चलिए जहाँ पर गोली लगी है। हम लोग उस जगह को भी देख लें और चलिए बढ़ते रहिए। सभी लोग जब इसको देखेंगे तभी ना किसी निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि हाँ वास्तविकता क्या है। ये झूठी कहानी बना करके प्रशासन अपने कारनामे को, अपने पुलिस पदाधिकारियों के इस कृत्य पर कब तक पर्दा डालने का काम करेगा ये प्रशासन, ये हम सीधे डायरेक्ट हम आपको यहाँ से गांव से दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर घटना घटी और सारे ग्रामीण इसके साक्षी हैं।
और बतला रहे हैं। आपको यहाँ देखने से ही लग जाएगा कि ये किस तरीके का गांव है और यहाँ पर किस तरह के लोग होंगे। गांव घर के लोग जो सीधे सज्जन लोग हैं, ऐसे सज्जन लोगों पर जब यह आरोप लग रहा है कि पुलिस को इन्होंने शोर मचा कर और खदेड़ने का काम किया, और इस प्रकार से बताइए कहाँ से ऐसी कोई घटना घट जाएगी इस जगह। आप जरा सोचिए, इस तरीके के लोग हैं कहाँ पर, बताइए कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर आकर के वो खड़ा थे। पुलिस की गाड़ी कहाँ पर थी? पुलिस की गाड़ी वहाँ पे थी सर, वो पुलिस की गाड़ी आगे थी। हाँ, वो ढड्डी है वहाँ पे खड़ा था। ये ट्रैक्टर के पास है यहाँ पर पुलिस की गाड़ी थी। अच्छा, तो इस जगह वो पहुँचे उसके बाद में थानेदार कहाँ थे उस समय? थानेदार इनके यहाँ से निकलते हुए हैं। अच्छा, मैंने थानेदार के वहाँ से निकलने के पहले जगतवीर जी यहाँ पहुँच चुके थे। ये पहले तो अजय जी पर गोली चलाए, वो भागे घर में। उधर पापा नहीं गए, हाँ। यहाँ पर आ गए। यहाँ पे ये दरवाजे वाले खड़ा था, दिनेश का जो है मेरे, अच्छा, ये जिनका घर है विनय जी का घर है? दिनेश जी का, विनेक जी का घर। वो यहाँ पर खड़े थे। अच्छा। इन्हीं के पास आके पापा जी खड़े हो गए। उनसे पूछे सर क्या हुआ है, तो इस तरह से बस यहाँ पर आए, पापा पर गोली मार दी। पापा मेरे नाचते हुए यहाँ से गए, वहाँ पर जाके इसी दरवाजे पर दम तोड़े। यहीं पर दम तोड़ दिया। देखिए यही जगह है, जरा बताइए वहाँ पर कहाँ पर गोली चलाए, उनपे भी तो भैंस के झटकन है हमारा। यहाँ पे गिर गए। माने विनायक राय जी पर भी गोली। विनायक राय जी कौन है क्या? भैंस लाने गए हैं। तो विनायक राय जी पर मतलब कि वहाँ पर अजय जी पर गोली चलाई गई। यहाँ पर तब तक आ गए थे जगतवीर राय जी, तो उनको यहीं पर गोली मार दी गई। और उधर से विनायक राय जी जो है वो गोली का तो उनकी बेटी थी ना, उसी के लिए अपने पापा को तो गोली जाके भैंस के फुट पे लगी तो हल्का छोड़। तो वो घर में गए, तो फिर उनके ऊपर फिर टारगेट उनको भी किया गया। बताइए कि ऐसा कोई सनकी पदाधिकारी होता है? अगर मैं पूछना चाहता हूं मुजफ्फरपुर के एसएसपी साहब से कि आप जरा यह बतला दीजिए, आप पुलिस पदाधिकारी हैं, आप अनुभवी पदाधिकारी हैं, कि अगर कोई बहुत बड़ा मॉब भी अगर हमला करेगा किसी के ऊपर, किसी पदाधिकारी के ऊपर, तो क्या सीधे आप निशाने करके किसी के छाती पर गोली मारेंगे? वह इतनी दूरी पर भी तो नहीं थे। अगर जगतवीर राय जी ये ईंटा पत्थर चला रहे थे, यदि पुलिस पर हमला कर रहे थे, तो आप जितने करीब से थे पैर में भी गोली मार सकते थे। आप हवाई फायरिंग पहले कर सकते थे। कहीं कोई घटना घटती है तो पुलिस प्रशासन नियंत्रित करने के लिए पहले हवाई फायरिंग करता है। आपने वो नहीं किया। आप सीधे अजय राय पर गोली चलाए, विनायक राय जी पर गोली चलाए, आप जगतवीर राय जी के सीने में गोली मारे हैं। सीने में तो सर गोली मारा कि इधर से मारा, इधर दिखला है। ये बहुत करीब से गोली मारी गई है, जो आर पार गोली हो गई। नहीं आर पार नहीं हुई सर, हाँ। बाएं साइड में लगा, दाहिने साइड से गोली निकली। आर पार होने गोली हुआ ना, वही ना हुआ, तो आर पार गोली। अब बताइए कि इस तरीके से जो घटना घटी, यह कहीं से भी यह सिद्ध नहीं करता है कि इसमें ग्रामीणों के किसी उपद्रव के कारण पुलिस ने आत्मरक्षार्थ यह घटना की है। आत्मरक्षार्थ ऐसी घटना नहीं हो सकती है। और गाड़ी के फोड़ने की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर कोई ऐसी जगह बताइए, क्या कोई शीशा का कोई टुकड़ा उकड़ा भी था? रेस्क्यू टीम आया था सर, यहाँ रेस्क्यू टीम चेक करने के लिए आया था सर, यहाँ कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। अब बताइए कि जब ग्रामीणों की हत्या होती है और ये एफआईआर दर्ज कराते हैं, प्राथमिकी दर्ज कर ली जाती है, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उस अभियुक्त के द्वारा दिए गए आवेदन पर आप ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज करते हैं कि ये पुलिस पर हमला कर रहे थे। अगर कोई आम पब्लिक जिस व्यक्ति पर किसी की हत्या का आरोप लगा हो और उसी थाने में वह प्राथमिकी दर्ज कराने जाए, तो क्या आप उससे प्राथमिकी लेंगे? एसएसपी साहब इसका जवाब दे दीजिए। आम पब्लिक अगर एफआईआर करे कि इसने हत्या कर दी है, तो हत्यारा व्यक्ति अगर जाएगा एफआईआर करने के लिए, तो सबसे पहले आप उसको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद उसका भी एफआईआर अगर आप लेंगे तो उसको पहले आप जेल भेजेंगे। तो आपने इस थानेदार को आपने जेल क्यों नहीं भेजा? आप क्या उस समय रात्रि में गाली उठा कर रहे थे, नशे की हालत में थे? क्या स्थिति ऐसा बताया जा रहा है, बताइए। हाँ, जो थाना प्रभारी जो गोली चलाए, उनकी कैसी मानसिक स्थिति थी? उनको तो एकदम लगा जैसे वर्दी का रौब में एकदम पूरा एकदम नचा रहे थे। क्या सामने जो भी आता उनको क्या नशा उशा की स्थिति आपको ऐसा लगा? तलमला रहे थे सर, वर्दी के घमंड में थे वो लोग। देखिए, अब चाहे वर्दी का नशा हो या किसी ड्रग्स का, शराब का नशा हो, विनायक राय जी आपने देखिए यही भैंस है जिसको गोली, जरा देख लीजिए, भैंस को भी दिखाइए कहाँ पर, देखिए, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिए, इसी भैंस को जो है गोली लगी। और बढ़ाइए आगे। और इस तरीके से हुआ, तो एसएसपी साहब आप बताइए कि उस थानेदार को सबसे पहले आपको पकड़ के जेल भेजना चाहिए था।
आपने जेल नहीं भेजा, अभी तक आपने जेल नहीं भेजा, उसको आपने अभी तक एक सस्पेंड भी नहीं किया, निलंबित भी नहीं किया। आईवास कर रहे हैं कि आपने इनको भेज दिया, लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर करना कौन सी कार्रवाई होती है? या कार्रवाई के किस मैनुअल में, किस सर्कुलर में कार्रवाई के परिधि में आता है पुलिस लाइन हाजिर करना? यह कोई कार्रवाई नहीं है। और ये जो थानेदार हैं, पूर्व में औराई में जब थानाध्यक्ष थे वहां भी इन्होंने गोली चलाई थी। इसके पहले वो थानेदार थे पानापुर करियात, जो मेरा गृह थाना है, और पानापुर करियात में रहते हुए भी इन्होंने गोली चलाई थी। ये गोली चलाने का आदतन यह व्यक्ति है और इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसकी जांच कराइए। हम लोग सामान्य से किसी घटना स्थल को देख करके बहुत कुछ समझ सकते हैं, और अब पुलिस के लोग हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या समझकर अनदेखी कर रहे हैं तो यह मानवता के लिए खतरा है, यह इंसानियत की हत्या है। और मैं एसएसपी साहब से कहना चाहता हूं कि आप बताइए कि जब आपकी पुलिस पियर थाना का थानेदार जब वहाँ सरपंच की पिटाई करता है, पैर तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, महिलाओं पर हमला करता है, इसके बावजूद वहाँ भी उसके बचाव में पूरा सिस्टम लग जाता है, तो आपकी पुलिस जहाँ अत्याचार करे तो आप पूरे बचाव में लग जाइए और ग्रामीणों पर एक मुकदमा दर्ज कर दीजिए। तो इससे तो अच्छा है कि अंग्रेजों का राज बेहतर था। अंग्रेज भी इस तरीके से अन्याय का गला नहीं घोटते थे, और ये अन्यायी सरकार, अन्यायी हुकूमत, अन्यायी व्यवस्था नहीं चलेगी। हम अल्टीमेटम देते हैं, आप 48 घंटे के अंदर जांच करा करके और इस थानेदार को अविलंब गिरफ्तार करके और जेल भेजिए, और तब उनके ऊपर में हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और स्पीडी ट्रायल चला करके सजा उनको सुनाइए। और थानेदार का आप स्टेटमेंट, आप इसका टेस्ट कराइए, लाई डिटेक्टर मशीन मंगाइए। अगर आप ग्रामीणों पर आरोपित करते हैं ग्रामीणों को, तो आप लाई डिटेक्टर मशीन में इसको डाल करके इसकी जांच करिए कि झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और पूर्व से इसका इतिहास क्या है। और आई में वहां भी हमारे एक कार्यकर्ता को इस व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लिया था, थाना में गया, शिकायत लेकर के उसी को थाना में बिठा लिया था। मैं इसका साक्षी हूँ। मैंने फोन किया इस व्यक्ति को और मैंने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, और उसके बाद भी यह व्यक्ति नहीं छोड़ा। मैंने डीएसपी को उस समय फोन किया था, और तब डीएसपी ने, मैंने कहा कि मैं आकर के और उनको राइट टाइम कर दूंगा उसी जगह पर। आप सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा बदसलूकी करेंगे, तब जाकर के उनके साथ मिसबिहेव बंद किया। यह व्यक्ति कहीं से भी पुलिस पदाधिकारी का यह इंसान के लायक नहीं है, यह आदमी होने के लायक नहीं है, यह हिंसक पशु के समान है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इनके ऊपर चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति का बर्दाश्त हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के लोग लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे, न्यायालय तक लड़ेंगे, लेकिन सजा दिलाने का काम करेंगे। और कोई भी पुलिस पदाधिकारी, अगर आप संरक्षण देना चाहते हैं तो संरक्षण देने, आपके संरक्षण देने से यह संरक्षित नहीं हो सकता है, और आप भी इसकी लपेटे में आएंगे। याद रखिएगा, खून अगर जगतवीर राय का बहा है और निर्दोष व्यक्ति का खून बहा है और उस व्यक्ति की जान गई है, इसका न्याय होना ही चाहिए। नहीं तो न्याय हम लोग लेना जानते हैं। न्याय अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग न्याय कैसे लेते हैं ये आप देखते रहिएगा। चलिए, हम सभी ग्रामीण साथियों को आश्वस्त करते हैं, हम लोग इसको बेहतर रणनीति के साथ, हम कोई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं चाहते हैं, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और लड़के इसको मंजिल मुकाम तक पहुंचाएंगे। जो होना था घटना तो घट गई, हमारी पूरी संवेदना है आपके साथ, लेकिन जो घटना घटी है निश्चित रूप से यह पुलिस प्रशासन का जो चेहरा है बहुत ही क्रूप चेहरा सामने आया है। अब पुलिस पर कौन भरोसा करेगा? इससे तो अच्छा है कि आदमी ये थाना की चौकी, ये पुलिस का सिस्टम टोटल बंद कर दीजिए। जब आप न्याय देने के बदले अन्याय करने लग जाइए, अपराधी आपसे पकड़ाता है, जो क्रिमिनल हो तो पकड़ाएगा नहीं। और आप सज्जन आदमी को इस तरीके से करिएगा, ये नहीं चलेगा। सभी ग्रामीण साथियों के साथ हम हैं और ग्रामीणों को न्याय दिलाते रहेंगे।